Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Subject Physics, Unit 10, Class 10th, and Chapter name Simple Harmonic Motion and Waves. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे रिस्टोरिंग फोर्सेस ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी सिंपल पेंडुलम की रिस्टोरिंग फोर्स की हमने आज एग्जांपल करनी है। ऐसे पिछली वीडियोस में हमने ये चीज़ समझ ली थी कि सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। आज हमने उसकी एग्जांपल करनी है। अब सिंपल पेंडुलम में किस तरह रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है देखिए। एग्जांपल 10.4 है, क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स फॉर अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 100 ग्राम दैट हैज़ पुल्ड टू एन एंगल ऑफ 10 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। यानी हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, एक पेंडुलम है जिसके बॉब का मास 100 ग्राम है, जो कि 10 डिग्री पे वर्टिकल की तरफ इस तरह इसको हमने पुल किया हुआ है। अब इसमें इस तरह ओसिलेशन पैदा होगा, तो देखिए इसमें अब कितनी रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी। अब इस पेंडुलम बॉब को हमने 10 डिग्री पे हम इस तरफ ले आए हैं, तो अब इसमें कितनी रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी। देखिए अब इसका जो गिवन डेटा है, मास है पेंडुलम बॉब का मास है m, कितना है 100 ग्राम। अब इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 100 को हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये केजी हो जाएगा। फिर देखिए 2 सिफर इसके साथ कैंसिल हो गए, मास आ गया हमारे पास 1/10 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा 1/10 से आएगा 0.1 kg। ये बॉब का जो मास है वो 0.1 kg हो जाएगा। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसमें कितनी है, जी को हमने मालूम करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी बराबर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अब ये कितने एंगल पे है, 10 डिग्री। सही है। एंगल कितना है, एंगल है 10 डिग्री। ये गिवन डेटा है यहाँ तक। अब इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, रिस्टोरिंग फोर्स। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, हमने रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करनी है। रिस्टोरिंग फोर्स एफ रिस्टोरिंग फाइंड आउट करनी है। सही है। अब हम देखें हमारे पास मास है बॉब का, पेंडुलम के बॉब का मास है 0.1 kg आ गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास क्या आ गई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगल थीटा 10 है। रिस्टोरिंग फोर्स अननोन है। देखिए हमने इसमें पढ़ा था कि जो स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है, अपवर्ड जो फोर्स है उसको हम टेंशन कहते हैं, और ये mg cos थीटा है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोवाइड होगा वो mg sin थीटा की फॉर्म में हमें प्रोवाइड होगा। तो देखिए सोल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं एफ रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास किस शेप में होगा, -mg sin थीटा, -mg sin थीटा के उसमें होगा, फॉर्म में होगा। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, पुट वैल्यूज़ करनी है। पुट वैल्यूज़, जब इसमें हम पुट वैल्यूज़ करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स देखें हमने डेटा से निकालनी है। मास कितना है 0.1 kg माइनस 0.1 kg, और जी कितना है देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साइन थीटा यानी साइन थीटा कितना है, एंगल 10 डिग्री है। सही है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ रिस्टोरिंग आ जाएगा -0.9 kg, 0.98 -0.98 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साइन 10 जो होगा हमारे पास वो होगा 0.17।
अब इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, न्यूटन के बराबर है, और न्यूटन फोर्स का यूनिट है। तो देखिए माइनस 0.98 मल्टीप्लाई 0.17 से आएगा माइनस 0.167 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, न्यूटन के बराबर आएगा। तो ये क्या होगा, हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होगा जब बॉब का मास हमारे पास 0.1 केजी होगा और एंगल जो होगा 10 डिग्री होगा। तो इसमें हमारे पास अगर इसको हमने डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इस बॉब को 0.1 केजी मास के बॉब को 10 डिग्री हमने इसको डिस्प्लेस किया, एक्सट्रीम पोजीशन पे हम ले आए, तो यहाँ से जो होगा 10 डिग्री पे इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो 0.167 न्यूटन फोर्सेस लगेगी, लेकिन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पेंडुलम इज 0.167 न्यूटन। देखिए इसको एक दफ़ा फिर देखिए, एग्जाम्पल 10.4 है, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, रिस्टोरिंग फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है जबकि पेंडुलम फॉर अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 100 ग्राम, अब पेंडुलम का जो बॉब है उसका मास है 100 ग्राम, हैज़ पुल्ड टू एन एंगल ऑफ 10 डिग्री, जिसको हमने पुल्ड किया हुआ है 10 डिग्री पे फ्रॉम द वर्टिकल की तरफ। अब देखिए गिवन डेटा क्या है, मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, दो सिफर कैंसिल हो जाएंगे, 1/10 आ जाएगा। तो 1/10 केजी, 1/10 से आता है 0.1 केजी। अब इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पैदा होगी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्सेस पैदा होगी इसमें, तो इसके लिए हमने क्या लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से हम इसको डिनोट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एंगल थीटा कितना है हमारे पास, 10 डिग्री है। हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, रिस्टोरिंग फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सोल्यूशन पे हम आते हैं, वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, माइनस mg साइन थीटा। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि टेंशन फोर्स और जो mg cos थीटा है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब देखिए इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड होगी वो mg साइन थीटा की शेप में प्रोवाइड होगी, mg साइन थीटा में प्रोवाइड होगी। देखिए हमने हमारे पास देखिए दो किस्म की फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स है और एक डाउनवर्ड फोर्स है। W इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा जो होगा वो इसकी रिस्टोरिंग फोर्सेस होगी, तो माइनस एम क्या होगा 0.1 के जी क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साइन थीटा कितना है 10 डिग्री है। 0.1 के जी 9.8 को हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे आया माइनस 0.98 के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साइन 10 जो है वो 0.17 है। इन दोनों का आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे आया 0.167 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या आता है, न्यूटन आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पेंडुलम इज 0.167 न्यूटन। सही है, जो मैग्नीट्यूड इस पे जो मैग्नीट्यूड है किस चीज़ की, रिस्टोरिंग फोर्स की, वो कितनी है 0.167 न्यूटन है। तो यहाँ तक कि हमारा जो एग्ज़ाम्पल है ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।